नेता जो है वो इस कैश कांड को लेकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है जरा गाजियाबाद जैनेंद्र के पास दर्शकों को लेकर चलते हैं। और जैनेंद्र, जो आम लोग हैं वो इस कैश कांड के कटघरे में किसको खड़ा देख रहे हैं? रोमाना, सवाल में लेकर चलता हूं आम लोगों के पास। हालांकि हमारे सर्वे में ज्यादा लोग इसे मुद्दा नहीं मान रहे हैं, लेकिन गाजियाबाद में जिस बाजार में हम खड़े हैं, यहाँ पर जो बाजार है उसके प्रधान हैं आप नागर साहब, आगे आइए और ये बताइए कि आप लोग खुद व्यापारी हैं। एक व्यापारी के यहाँ छापा पड़ा, काफी कैश बरामद हुआ कानपुर से कन्नौज तक, उसको मुद्दा आप मानते हैं? कितना बड़ा मुद्दा मानते हैं? ये मुद्दा तो वैसे तो मुद्दा कुछ नहीं है ये, लेकिन ये मुद्दा ये किसी पार्टी का नहीं है, तो ये व्यापारी का ही पैसा होगा मेरे विचार से। लेकिन उसको लेके दोनों, बीजेपी कह रही है ये सपा का पैसा है, सपा कह रही है ये बीजेपी का पैसा है। आपकी नजर में ये जो छापेमारी हुई है, ये राजनीतिक मुद्दा बनेगा क्या इस चुनाव में? हालांकि ज्यादा लोग हमारे सर्वे में कह रहे हैं कि ये मुद्दा बड़ा नहीं है। ऐसा कोई मुद्दा बड़ा नहीं है ये। आपके हिसाब से भी ये बड़ा मुद्दा नहीं। आप बताइए, जो छापेमारी कांड हुआ, कैश बरामद हुआ, आपने देखा होगा टीवी पर, ये आपके लिए चुनाव का मुद्दा है क्या? चुनाव का मुद्दा है ये है। किस तरह से ये चुनाव का मुद्दा है आपके लिए? ये रोजाना उल्टे सीधे काम हो रहे हैं, इसके लिए खिलाफ लड़ना चाहिए। अच्छा, तो इससे फायदा होगा जो रूलिंग पार्टी है उसको इस छापे से? हाँ जी, फायदा होगा। अच्छा, ठीक है। एक सेकंड रुक जाइए और भी जरा लोगों से पूछ लें। ये बताइए जो छापा पड़ा उसको जोड़कर देखा गया, समाजवादी पार्टी की तरफ से इशारा किया गया, बीजेपी ने हमला बोला। हालांकि आप लोग कह रहे हैं कि भैया वो बीजेपी के ही व्यापारी थे। ज्यादा लोग इसको बड़ा मुद्दा नहीं मान रहे। बीजेपी सपा दोनों का रिएक्शन में चाहूंगा आप पहले। ये तो सारे लोग जानते हैं, प्रदेश की जनता जानती है कि इत्र वाला मित्र साहब का ही है, इसीलिए 177 करोड़ को टर्नओवर बता दिया गया। मीडिया से खबर गायब हो गई। समाजवादी इत्र तो आपके वाले जारी नहीं, ये इत्र वाला मित्र तो साहब का दोस्त है। जो दूसरा छापा लगा वो हमारी पार्टी के एमएलसी है। गलत फहमी में हमारी पार्टी की जगह दूसरे लोगों, अपने लोगों पर छापा लगा दिया। और ये बात आप जान लीजिए, कानून नहीं, लोग समझ चुके हैं। जो उत्तर प्रदेश की कह रहे हैं कि आपने अपने मित्र जी बताइए। आरोप लगा रहे हैं कि आपने अपने ही मित्र पे छापा मार दिया और आरोप लगा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी को आज जब पैसा लुट गया, सरकार की उसमें चला गया, तो दर्द तो होना। आप लोगों ने मारा, इतना मुद्दा बनाने की कोशिश की, लेकिन ज्यादा लोग मानते हैं ये बड़ा मुद्दा नहीं है। नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए। ये कोई मुद्दा बनाने के लिए छापा नहीं मारा योगी जी ने या मोदी जी ने, इसलिए छापा नहीं मारा कि ये मुद्दा बने। तो जनता को तय करने दीजिए जनता को कि ये कितना बड़ा मुद्दा है। अभिज्ञान प्रकाश का रुख कर लेती हूँ। अभिज्ञान, आपने लोगों की आवाज सुन ली, आपने आंकड़ा देख लिया। आपकी नजर में ये चुनावी नैरेटिव में कैश कांड कितना प्रभावी मुद्दा रहेगा? देखिए, यही बड़ा, मैं बहुत गौर से लिख रहा था कि लोग क्या क्या बातें कर रहे हैं, और हर तरह की बात उत्तर प्रदेश में। मैं वहाँ कहूँ तो गली मोहल्ले नुक्कड़ पे खूब चर्चाएं होती हैं, कस के चर्चाएं होती हैं। असल में प्रॉब्लम क्या है कि देखिए, पॉलिटिकल करप्शन जो है वो कोई नई बात तो है नहीं कि हिंदुस्तान पहली बार इससे डील कर रहा है। ये भी कोई नई बात नहीं है कि नोट कहीं करप्शन के केस में रेड में पकड़े जाते हैं और उनकी बड़ी बड़ी गड्डियों की तस्वीरें टेलीविजन और डिजिटल पे पूरी दुनिया देखती है। तो ये सब अब कई बार हो चुका है। मुझे ऐसा लग रहा है लोगों की बातें सुनकर कि दोनों तरफ एक दूसरे के ऊपर आरोप लग रहे हैं कि बीजेपी का पैसा होगा, ये समाजवादी पार्टी का पैसा होगा। लेकिन लोगों को ये पता चल गया है कि हाँ, देखिए कितनी बड़ी रकम का पैसा पकड़ा गया है। वो अभी भी इस बात से नहीं कन्विंस हो पा रहे हैं या खुद को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये वाकई किसका पैसा है और किसको इसके लिए गुनहगार समझा जाए, पॉलिटिकली गुनहगार समझा जाए। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए जो भी जांच में अंततः निकल कर आएगा वो अहमियत रखेगा। लेकिन सही कह रहे हैं आप, लेकिन कुल मिलाकर इतना जरूर कहा जाएगा कि ये जिस तरीके से कैश कांड का मुद्दा सामने आया है, भ्रष्टाचार के मुद्दे को एक बार फिर इस चुनाव में उसने जिंदा कर दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।